सुन पा तो रहा हूँ। आप क्या कारण मानते हैं इस तरह से रिएक्ट करने का नीतीश कुमार का? क्या उन पर कोई दबाव है? बार बार दबाव की बात भी उठती रहती है कि बीजेपी की तरफ से सृजन घोटाला, फलाना ढिकाना, इस तरह के सवाल भी उठते रहते हैं। बीच में ये भी खबरें आती रहती हैं कि वो वापस लौट जाएंगी। ये भी खबरें आती हैं कि वो आरजेडी के साथ बहुत खुश नहीं है, वगैरह वगैरह। क्या आपको लगता है कि कुछ चल रहा है नीतीश के मन में? दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं नीतीश कुमार के बारे में जो लालू यादव कहा करते हैं, अक्सर कहा करते हैं, वो उससे बात शुरू करता हूँ कि नीतीश कुमार के मुंह में दांत नहीं है, पेट में दांत है। आंत में दांत कहते हैं कि उनकी आंत में दांत है। और अगर आप ठीक से नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर को देखेंगे तो जिस तरह से शरद पवार को पढ़ना मुश्किल होता है महाराष्ट्र में और उनकी राजनीति को समझना मुश्किल होता है, उसी तरह से बिहार में आप पाएंगे कि एक ही व्यक्ति है जिसकी राजनीति को आप आसानी से समझ नहीं सकते, वो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आज से नहीं जुड़े हैं। 1996 के समय से केंद्र में भी मंत्री रह चुके, उसके बाद राज्य में सरकार बनाई। और अभी हाल में उन्होंने एक सभा में कहा भी था कि हम जब तक जिएंगे तब तक आपके साथ दोस्ती निभाएंगे, भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा। आपने देखा कि G20 की मीटिंग में भी वो गए और राष्ट्रपति के सामने कार्यक्रमों में। तो वो हमेशा ये जेस्चर, और बाद में केसी त्यागी को ये सफाई देनी पड़ी कि वो अपना व्यक्तिगत रिश्ता निभाते हैं, तो वो बना के रखते हैं इधर भी उधर भी। अब इसको जरा दूसरे रूप से देखें। राघव चड्ढा ने जिन लोगों का नाम लिया कि जिन पर ईडी के शिकंजे और कसने वाले हैं, उसमें इनका नाम नहीं लिया। जाहिर है कि इनके इतने संबंध जरूर हैं कि वो अभी उस ईडी के शिकंजे से बचना चाहते हैं। अब बचना चाहते हैं इसलिए ये जेस्चर दे रहे हैं, या कुछ और चीजें हैं, एक ऑप्शन खुला रखना चाह रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अछूत पार्टी है, उसके साथ कभी नहीं गए, जा चुके हैं, फिर जा सकते हैं। लेकिन अभी जो वो कह रहे हैं उसमें उनकी अपनी राजनीति है। अपनी राजनीति क्या है कि वो कहीं ना कहीं गठबंधन के दलों में अपने को सबसे वरिष्ठ नेता मानते हैं। 7 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वरिष्ठता के तौर पर भी अगर देखें तो वो सबसे वरिष्ठ हैं। इसीलिए उन्होंने जातिगत जो जनगणना करी और उससे एक तरह से एक ऐसा स्ट्रोक मारा जिसको लेके राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी जातीय गणना कराएंगे और पूरे देश में कराएंगे और क्यों नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, जो हमारे सूत्र हैं बिहार में, उनका ये कहना है कि ये कदम फिर और आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2 साल पहले याद होगा, इन्होंने नीतीश कुमार ने कहा था कि जातीय गणना को उसमें रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। संविधान में सबको पता है कि 50% से ज्यादा अलाउड नहीं है। लेकिन हमें यह भी पता है कि मद्रास के उसमें तमिलनाडु के मामले में जहां 69% रिजर्वेशन है, उसी का सहारा लेके कि वहां कैसे 69% रिजर्वेशन है, इन्होंने, इनकी सरकार ने, जो बिहार के मौजूदा सरकार ने, अगर सूत्र बताते हैं वो बात सही है, तो ये कहा जा रहा है कि इन्होंने करीब करीब 70% आरक्षण देने की व्यवस्था कर ली है, तैयारी कर ली है, और किसी भी दिन इसकी घोषणा कर देंगे। और इस मामले में वो सभी नेताओं से आगे निकल जाना चाहते हैं जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता हैं उसमें। और उसमें ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पे प्रहार करते हैं, तो ये एक तरफ से कांग्रेस को वेकअप कॉल के रूप में भी लेना चाहिए कि भाई 1 सितंबर को आपने तय किया था कि 3 बातें होंगी। एक, भोपाल में मीटिंग होगी, रैली होगी, ज्वाइंट रैली होगी। कमलनाथ जी ने नहीं करने दिया, क्यों नहीं करने दिया वो जाने। भोपाल में रैली नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई कि सभी लोग मिलके लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। राज्यों में विधानसभा चुनाव के बारे में कोई बात सहमति नहीं बनी थी, तो लोकसभा राज्य के चुनाव होंगे, और उसके लिए तैयारी अभी से शुरू की जाए, क्योंकि उस समय पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा रहा था, आपको याद है। और तब इन नेताओं ने कहा था कि कोई पता नहीं कि कब चुनाव करा दिए जाएं, क्योंकि मोदी सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, और किसी भी समय इलेक्शन अनाउंस हो सकता है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। तो 14 लोगों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी गई। तीसरी बात, इन लोगों ने कहा था कि हम लोग सोशल मीडिया और मीडिया को भी हम लोग ज्वाइंटली हैंडल करेंगे। और उसी के एक कदम के रूप में आपने देखा कि इन्होंने एक घोषणा की कि ये सर्टेन जो एंकर्स हैं टेलीविजन के, उनके कार्यक्रमों में इंडिया गठबंधन के लोग नहीं जाएंगे। इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। उस 13-14 मेंबर कमेटी ने कोई चीज नहीं की।
तो निश्चित रूप से एक वरिष्ठ नेता के तौर पे जो वो कह रहे हैं उसमें कोई गलत नहीं है कि भाई ठीक है, आप 5 राज्यों के चुनाव लड़िए, लेकिन इंडिया गठबंधन को जो अन्य राज्यों में करना था उसको भी तो किया जाना चाहिए। जो बाकी चीजें, बाकी कदम उठाए जाने चाहिए उसको भी किया जाना चाहिए। तो मैं इसको दोनों तरफ से देखता हूं। आज की स्थिति में इस समय वो अचानक गठबंधन छोड़ के चले जाएं ऐसा लगता नहीं है, ऐसा कोई कारण दिखता नहीं है। लेकिन वो अपने आप को सेफ चलाना चाहते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ सेफ सरकार से भी, ईडी से भी सेफ रखना चाहते हैं। भाजपा को भी एक एक ऐसे सेफ डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं कि जब कभी चाहे तो हाथ मिला लें और जब चाहे तो फिर मतलब इधर तो खड़े हैं ही हैं। और इस तरफ भी नेता जो इंडिया गठबंधन के 28 दलों का जो अलायंस है, वो कहीं ना कहीं इनको एक वरिष्ठ नेता माने, इनको कहीं ना कहीं एक लीडरशिप के रूप में माने। लोग मान गए हैं कि कांग्रेस पार्टी लीड करेगी, लेकिन इनकी बात भी सुनी जाए, ये अपनी बात को तवज्जो देने के लिए भी ये बातें कहते रहते हैं। तो मैं इसको इसी रूप में देखता हूं कि जो तैयारियां अभी इस समय क्या हुआ, इनको कहीं ना कहीं ये बात लगी, इनके कुछ करीबी लोगों ने कहा कि भाई देखिए, जनगणना तो कराई नीतीश कुमार ने और जनगणना की बातें लेके राहुल गांधी उड़ गए, पूरे देश में जनगणना जनगणना कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार एक और मास्टर स्ट्रोक मारेंगे। अब जनगणना का के आगे चल के वो आरक्षण देंगे और फिर कहेंगे कि अब चलो करके दिखाओ कौन कर सकता है। ये बातें जी चल रही हैं। तो राजनीति में ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वर्चस्व अपना बनाए रखने की कोशिश होती है। और उसमें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व हुई है इन स्टेट सिलेक्शन में, उसको अच्छे रिस्पांस भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भूल गई है इंडिया गठबंधन। बीच में अखिलेश यादव से ये थोड़ी सी बातचीत हुई तो ये लग रहा था कि ये होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन में अभी ऐसा कोई मेजर जो है वो दरार आएगा। नीतीश कुमार इस जी मामले में बहुत समझदार भी हैं और चतुर भी हैं कि वो बीजेपी को एक ऐसे कहते हैं खुशफहमी में रखना चाहते हैं कि भाई हम कभी भी आपके साथ भी आ सकते हैं। इसलिए आज भी देखेंगे कि कहीं बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में कुछ ऐसा, या वो नीतीश का ये ईडी का शिकंजा उनके ऊपर आता हुआ ऐसा दिख नहीं रहा है। तो मैं तो इसको इस जी। रूप में देखता हूं, एक अनुभवी नेता के चतुर बयान के रूप में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।